सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ नीट 23 एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपको कोड डालना होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कोड वाला है वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से बच्चे को कौन सा कोड डालना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्वालिफिकेशन एंड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कोड में आप देख सकते हैं सबसे पहले है कोड नंबर 1। तो मैं आपको बताता हूँ कोड नंबर 1 किसको भरना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द कैंडिडेट हु इज़ अपीयरिंग इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 12। मतलब जो बच्चे इस बार क्लास 12 का एग्ज़ाम दिए हैं, जो दे रहे हैं, जो अपीयरिंग स्टूडेंट हैं, वो कोड नंबर 1 भरेंगे। मतलब जो बच्चा अभी 12th में है, ठीक, जो अपीयरिंग है, 12th अपीयरिंग है, उसको कोड नंबर 1 भरना है। बाकी किसी बच्चे को कोड नंबर 1 नहीं भरना है। अगर आपने 12th का एग्ज़ामिनेशन 2023 में दिया है या दे रहे हैं और उनका रिज़ल्ट अभी नहीं आया है, नीट के एग्ज़ाम तक उनका रिज़ल्ट नहीं आया होगा, किसी भी बोर्ड के हों, यूपी बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो और सीबीएसई कोई भी बोर्ड हो, किसी भी स्टेट का बोर्ड हो, उनको कोड नंबर 1 भरना है। ठीक, बात करते हैं कोड नंबर 2 की। कोड नंबर 2 में क्या कह रहा है, देखिए कोड नंबर 2 में कह रहा है कि कैंडिडेट शुड पास। मतलब अगर आपने 12th पास कर लिया है, अब सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे आसान कोड है कोड नंबर 2। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप कोड नंबर 2 भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। जिन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी से 12th किया है, 10+2 की डिग्री ली है, या उन्होंने स्कूलिंग की है, 10+2 कंप्लीट किया है, उनको करना है कोड नंबर 2। जो बच्चे ड्रॉपर हैं, कई साल से ड्रॉप कर रहे हैं, पहला ड्रॉप है, सेकेंड ड्रॉप है, उन्होंने 12th 2022, 21 या 20 में की है या उससे पहले की है, उन सबको कोड नंबर 2 भरना है। अगर उन्होंने कहीं और एडमिशन नहीं लिया है, मतलब BA MS BHMS BSc नर्सिंग इन सब में एडमिशन नहीं लिया है, तो आपको कोड नंबर 2 भरना है। ठीक है, तो कोड नंबर 2 आपको पता चल गया, जो ड्रॉपर्स हैं उनके लिए है। तो ड्रॉपर्स के लिए आपका हो गया कोड नंबर 2, और जिन्होंने कहीं एडमिशन नहीं लिया, उन्होंने क्लास 12 पिछले कुछ सालों पहले आपने पास कर लिया था, उनके लिए हो गया कोड नंबर 2। नेक्स्ट आता है कोड नंबर 3 पे हम लोग चलते हैं। कोड नंबर 3 इज़ इंटरमीडिएट और प्री डिग्री एग्जामिनेशन इन साइंस ऑफ अ इंडियन यूनिवर्सिटी और बोर्ड। मतलब आप किसी यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स कर रहे हैं, साइंस का कोई भी कोर्स हो सकता है, BSc फिजिक्स, BSc केमिस्ट्री, BSc बायो, कुछ भी आप कर रहे हो, तो आपको कोड नंबर 3 भरना है। अब एक चीज़ और, कुछ स्टेट में जैसे कर्नाटका बोर्ड जो है वो प्री डिग्री एग्जामिनेशन PDC और PUC कराता है, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस होते हैं वहाँ पे। तो वो बच्चे कर्नाटका के और बाकी जो स्टेट में जो ऐसे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स कराते हैं, वो बच्चे कोड नंबर 3 भरेंगे। दूसरी चीज़, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है कोड नंबर 3 को लेके, तो आप सिंपली कोड नंबर 2 भर सकते हो। मतलब आपने क्लास 12 पास कर चुके हैं तो आप कोड नंबर 2 भी भर सकते हैं। अगर स्पेसिफिक रहना है तो आप कोड नंबर 3 भरिएगा। ठीक है, कोड नंबर 3 हो गया। देन कोड नंबर 4 क्या है? कोड नंबर 4 बहुत ईजी है, प्री प्रोफेशनल और प्री मेडिकल एग्जामिनेशन। मतलब अगर आपने BAMS BHMS BUMS सिद्धा मेडिसिन, योगा या इसके अलावा BSc नर्सिंग कर रहे हो, अगर आप कर रहे हो या कर चुके हो, तो आपको कोड भरना है कोड नंबर 4। तो ये किसके लिए है? BMS BUMS BHMS। ठीक है, तो ये ऐसे कोर्सेज अगर आप कर रहे हो या अगर आप BSc नर्सिंग भी कर रहे हो तो उनके लिए आपको कोड नंबर 4 है। बाकी इसके अलावा अगर आप कोई डिग्री कर रहे हो, जैसे BTech या B Pharma हो गया, या और कोई अगर कोर्स आप कर रहे हो, तो उसके लिए कोड नंबर 2 आप भरोगे तो अब भी काम चल जाएगा। BSc जो प्लेन BSc कर रहे हैं, BSc बायो वाले जो हैं और BSc को केमिस्ट्री वाले भी जो हैं, उनके लिए एक और कोड है, कोड नंबर 5। कोड नंबर 5 ये कह रहा है कि फर्स्ट ईयर ऑफ द 3 years डिग्री कोर्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी। मतलब अगर आप BSc कर रहे हो, ठीक, आप BSc 3 साल का या 4 साल का जो कोर्स होता है, उसमें जो आप फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो, अगर आप फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में अभी हो तो आपको कोड नंबर 5 भरना है। ठीक, और अगर आपने BSc पास कर लिया है, ठीक, BSc आपने डिग्री ले ली है, 3 साल कंप्लीट कर लिए हैं, अब तो 4 साल का होता है, तो 4 साल अगर आपने कंप्लीट के लिए हैं या 3 साल आपने BSc ले ली है, डिग्री आपको मिल गई है BSc की, तब आपका हो जाएगा कोड नंबर 6। और या तो अगर आप MSc कर रहे हो और BSc आपका कंप्लीट हो चुका है, तब भी आपका कोड नंबर 6 लगेगा। मतलब आपको BSc की डिग्री मिल चुकी है, तो सिंपली आपको कोड नंबर 6 भरना है। अगर आपका BSc चल रहा है, फर्स्ट या सेकेंड ईयर में हो, तो आपको कोड नंबर 5 भरना है। ठीक, और अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है आपको कि आपको TC मिलेगी या नहीं मिलेगी, या डिग्री तब तक मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो सिंपली आप कोड नंबर 2 डालिए, कोई दिक्कत नहीं होती है। बस आपको एक काम करना होगा, आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना होगा।
जो एफिडेविट बनता है गैप सर्टिफिकेट वाला, वो आपको बनवाना होगा। ठीक, तो कोड नंबर 2 सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है, आप वहाँ पे जा सकते हो। बाकी BAMS, BUMS, BHMS वाला मैंने बता दिया, कोड नंबर 4। बात करते हैं कोड नंबर 7, सबसे ईजी है। NRI जो स्टूडेंट्स हैं, जो इंडियन यूनिवर्सिटी के बाहर से पढ़े हुए हैं वो, और जिन्होंने CBSE जो इंडिया के बाहर जो CBSE वहाँ से पढ़ा है या NRI हैं, तो वो उनको कोड नंबर 7 भरना है, सिंपल है। तो कोड नंबर 7 फॉर उन लोग के लिए हो गया जो बाहर से है। बाकी सबसे ईजी जो कोड है, मतलब अगर आप 12th में नहीं हो इस साल, तो सबसे ईजी कोड है आपका 2, कोड नंबर 2 अगर आप डाल रहे हो सेकेंड वाला, तो उसमें आप सिंपली देख सकते हो कि बस आपको 12th पास होना चाहिए। तो अगर आप 12th पास हैं तो सिंपली आप एग्ज़ाम जब दोगे उसके बाद काउंसलिंग होगी तो गैप सर्टिफिकेट बनवा लेना। जितने भी साल का आपका गैप है, ड्रॉपर जितने भी साल के आप हो, वो आप दिखा के इसमें देख सकते हो। तो ये बातें हो गई सारे कोड्स की। अब अभी भी अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप सीधे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको बता दूंगा कि आपको कौन सा कोड सही रहेगा, बेहतर रहेगा आपको भरना। और गैप सर्टिफिकेट बनवाना होता है तो कुछ बच्चे जैसे क्या करते हैं कि BSc अगर उन्होंने एडमिशन लिया और BSc नहीं दिखाना चाहते हैं तो वो भी ये कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हो तब तो आप कोड 2 भर दो और गैप सर्टिफिकेट दिखा दो। लेकिन अगर BSc थर्ड ईयर में और डिग्री अभी आने वाली है या आ चुकी है तो आप सिंपली कोड 6 भर देना, क्योंकि आप डिग्री सीधे दिखाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई सर्टिफिकेट अलग से नहीं बनवाना पड़ेगा आपको। तो ये बातें हो गई सारे कोर्स की। तो बाकी डिटेल्स के लिए आप चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन या न्यू अपडेट्स आते हैं NTA की तरफ से नीट से रिलेटेड, तो वो मैं आपको तुरंत देता रहूँ और आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। बात करें अगर एप्लीकेशन फॉर्म को भरना कैसे है, तो उसकी वीडियो भी मैं ला रहा हूँ बहुत जल्दी, और आप वो पूरी वीडियो देख के एक बार समझ लेना कैसे भरना है, कौन सी फ़ोटो कैसे लगेगी, कैसे फिंगरप्रिंट लगाना है, ये सब सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन से रिलेटेड जो बातें हैं उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, ये सब इन सब के बारे में मैंने वीडियो बना दिया, तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हो। तो बने रहिए हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।